जादुई बर्थडे केक का खेत। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वीलोक से कोसों दूर बादलों की दुनिया में एक परियों की दुनिया बसी थी। क्योंकि रानी परी सफीना ने परीलोक में सभी परियों के लिए कड़े नियम बनाए थे, जिसका पालन करना सभी परियों के लिए अनिवार्य था। जो परी रानी परी के नियमों का पालन नहीं करती, उसे रानी परी के द्वारा सख्त सजा दी जाती थी। उसी परीलोक में मलाइका नाम की एक परी रहती थी। मलाइका परी दिल की बहुत अच्छी और नेक थी और वो परीलोक की सबसे सुंदर परी थी। वो रानी परी के दिए गए आदेशों का अच्छे से पालन किया करती थी, इसलिए रानी परी भी मलाइका परी को बहुत पसंद करती थी। वो रानी परी के महल में काम करती थी। एक दिन की बात है, मलाइका परी जल्द ही महल का काम खत्म करके रानी परी के पास गई और बोली, रानी परी जी, मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए। मैंने महल का सारा काम खत्म कर लिया है, इसलिए क्या अब मैं जा सकती हूँ? मलाइका परी, आज तुम्हें कहीं जाना है क्या, जो इतनी जल्दी तुमने आज काम खत्म कर लिया? नहीं रानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज मैं अपनी सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। ऐसा कहकर रानी परी ने मलाइका परी को एक चमचमाती हुई घड़ी देते हुए कहा, ये लो, ये जादुई घड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये कोई मामूली घड़ी नहीं है। तुम इस घड़ी को सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकती हो, उसके बाद ये घड़ी काम करना बंद कर देगी। जन्मदिन के उपहार स्वरूप जादुई घड़ी पाकर मलाइका परी बहुत खुश हुई और रानी परी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी अपनी सहेलियों के पास चली गई। वहीं दूसरी ओर परीलोक के बगीचे के पास मलाइका परी की सहेलियां उसका इंतजार कर रही थी। इतने में वहां मलाइका परी आ गई। उसकी सहेलियों ने मलाइका परी को देखते ही कहा, ओह, तुम इतनी देर से कहाँ थी? हम तुम्हारा कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो परियां बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ जैकलिन परी आ गई। जैकलिन परी बहुत ही दुष्ट परी थी और वो मलाइका परी से बहुत जलती थी। सभी परियों को वहाँ इकट्ठा देख जैकलिन परी से रहा नहीं गया और वो बोली, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रही हो? तब सोहा परी बोली, नहीं नहीं, आज मलाइका परी का जन्मदिन है, इसलिए हम उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तुम इसका जन्मदिन मनाना चाहती हो? ये तो रानी परी के महल में काम करती है। मलाइका परी हमारी दोस्त है और तुम्हें पता नहीं क्या, परीलोक में सभी परियों का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया जाता है। देखो, रानी परी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे ये जादुई घड़ी गिफ्ट की है। ये कहते हुए मलाइका परी उन सभी परियों को रानी परी द्वारा दी गई जादुई घड़ी दिखाती है। मलाइका परी की सभी सहेलियां वो घड़ी देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैकलिन परी उस घड़ी को देखकर जल भुन गई और मन ही मन सोचने लगी, इस मलाइका की बच्ची ने पता नहीं रानी परी पर क्या जादू कर दिया है, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। तब जैकलिन परी को याद आया कि पृथ्वीलोक से परीलोक में कुछ भी लाना मना है। मैं एक काम करती हूँ, मैं कैसे भी करके इस मलाइका की बच्ची को पृथ्वीलोक से कुछ लाने के लिए भेजती हूँ। फिर जब रानी परी को ये बात पता चलेगी तो इसे परीलोक से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। ये सोचकर जैकलिन परी उन परियों से बोली, मुझे माफ करना मलाइका परी, अगर मेरी बातों से तुम्हारा दिल दुखा हो तो। तुम्हारा जन्मदिन है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी मलाइका परी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें एक बढ़िया सा बर्थडे केक चाहिए। मैंने सुना है पृथ्वीलोक पर बहुत ही स्वादिष्ट बर्थडे केक मिलते हैं। तुम्हें वहीं से मलाइका परी के लिए केक लाना चाहिए। नहीं, हम पृथ्वीलोक से कुछ नहीं ला सकते हैं। अगर रानी परी को पता चल गया कि हम पृथ्वीलोक से कुछ लेकर आए हैं तो रानी परी बहुत नाराज हो जाएगी। अरे, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। रानी परी अभी कुछ देर बाद चंद्रलोक भ्रमण करने जा रही है, शाम तक लौटेंगी। तब तक तुम पृथ्वीलोक जाकर बर्थडे केक लेकर आ सकती हो। जैकलिन परी की बात सुनकर सभी परियां उससे सहमत हो गई, पर मलाइका परी नहीं मानी। तब सोहा परी बोली,
मलाइका परी मान जाओ ना, हम तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए बर्थडे केक तो लाना जरूरी है। हम पृथ्वीलोक से एक केक लेकर जल्द ही वापस आ जाएंगे। चलो चलते हैं। अपनी सहेलियों की जिद पर मलाइका परी चलने के लिए तैयार हो गई। फिर मलाइका परी बर्थडे केक खरीदने अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक जा पहुँची। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत बड़ी बेकरी की दुकान दिखाई दी। उन्होंने वहां से एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक खरीदा और परीलोक वापस लौट आई। परीलोक आकर मलाइका परी की सभी सहेलियों ने मिलकर जन्मदिन की पार्टी की तैयारियों में जुट गए और मलाइका परी के घर को बहुत सुंदर से सजाया। फिर वो जैकलिन परी का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्होंने जैकलिन परी को भी जन्मदिन पार्टी में बुलाया था। बहुत देर हो गई है, अभी तक जैकलिन परी नहीं आई। लगता है शायद वो नहीं आएगी। चलो अब ज्यादा देर नहीं करते। मलाइका, हम तुम्हारा बर्थडे केक सेलिब्रेट करते हैं। चलो जल्दी से केक काटो। मलाइका परी खुशी खुशी अपना जन्मदिन का केक काटने लगी। तभी अचानक से जैकलिन परी रानी परी के साथ वहां आ पहुंची। सभी परियां रानी परी को वहां देखकर बहुत डर गए। तब जैकलिन परी बोली, रानी परी, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, मलाइका परी अपना जन्मदिन मनाने के लिए पृथ्वीलोक से बर्थडे केक लेकर आई है। ये सब देखकर रानी परी गुस्से से बोली, मलाइका परी, क्या तुम्हें पता नहीं है, परीलोक में बाहर से कुछ भी लाना मना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे नियमों का उल्लंघन किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब से तुम पृथ्वीलोक में ही रहोगी। अब मैं तुमसे तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लेती हूँ और जब तक मैं न चाहूँ तुम परीलोक में वापस नहीं आ सकती। अब जाओ पृथ्वीलोक और वहाँ आम इंसानों की तरह रहो। इतना कहकर रानी परी ने मलाइका परी से सारी शक्तियाँ छीनकर उसे पृथ्वीलोक भेज दिया। मलाइका परी पृथ्वीलोक जाकर जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। एक दिन मलाइका परी वहां घूमने गई। उसने वहां देखा एक भयंकर चक्रवाती तूफान आने से पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। ये देख मलाइका परी बहुत दुखी हो गई। अरे, इस गांव की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो जादुई घड़ी है उसका इस्तेमाल गांव वालों की मदद करने के लिए करती हूँ। ऐसा कहकर मलाइका परी जादुई घड़ी से गांव वालों की सभी परेशानियां दूर करने के लिए कहती है। ये कहते ही कुछ ही पल में गांव पहले की तरह आबाद हो गया और उस गांव में पहले की तरह खुशहाली वापस आ गई। सभी गांव वाले मलाइका परी का धन्यवाद करती हैं। तब से मलाइका परी उन गांव वालों के साथ रहने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रानी परी उस गांव में मलाइका परी से मिलने आई और बोली, मलाइका परी, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। जैकलिन परी ने तुम्हारे साथ चाल चली थी तुम्हें परीलोक से बाहर निकालने के लिए। मैंने दंड स्वरूप उसे कारावास में डाल दिया है। चलो मलाइका, मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। नहीं रानी परी, मैं इन गांव वालों के साथ ही रहूंगी। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तुमने गांव वालों की बहुत मदद की है। अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। तभी अचानक मलाइका परी के घर के पीछे जादुई बर्थडे केक की खेत उग गया। मलाइका, ये जादुई बर्थडे केक का खेत है। तुम इस खेत से केक ले जाकर बाजार में बेचना और उन पैसों से इन गांव वालों की मदद करना। ये कहकर रानी परी वहां से अदृश्य हो गई। उसके बाद से मलाइका परी उस केक खेत से ढेर सारे केक बाजार ले जाकर बेचने लगी। केक बेचकर जो पैसे मिलते उन पैसों से गांव वालों की मदद करने लगी और खुशी खुशी पृथ्वीलोक में रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर आपका दिल अच्छा हो तो आपको हर किसी से प्यार और अपनापन मिलेगा जिसके आप हकदार हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अब तक हमारे चैनल अमन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।